नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है और आज हम भाग 12 का अध्याय 22वां और हमारा विषय है समीकरण और गुणनखंड। समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, गुणनखंड को फैक्टर। गुणनखंड को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा समीकरण। समीकरण को इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का यूज हमें हाई लेवल एजुकेशन में किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उतना नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा स्टडी होगा उसमें यूज होगा। जैसा कि भौतिकी, रासायनिक, इसमें यूज होते हैं, उसको उपयोग किया जाता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन। समीकरण एक कथन है कि दो गणितीय अभिव्यक्ति समान हैं जिनके बराबर चिन्ह दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, दो पेन, एक दूसरे पेन, एक हाथ में एक पेन है, एक में दो पेन है, दोनों समान हैं, सेम कंपनी का है, सेम क्वांटिटी है, क्वालिटी, और उसे हम लोग समीकरण के रूप में देखेंगे। दोनों को सेम टू सेम है तो इक्वल टू, तो 1 + 1 = 2, क्योंकि दोनों एक ही हैं। फिलहाल इंग्लिश में देखते हैं, इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल, symbolic by an equal sign, that is called equation. इक्वेशन के साथ ही हम गुणनखंड का एक बार और डिफिनेशन है। एक संख्या जो किसी अन्य संख्या को विभाजित करता है, उसमें कोई शेषफल नहीं होता, उसे गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर, a number that divided another number evenly, meaning with no remainder। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो है जो एक या अधिक से गुणा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 2, 4, 6 ये इवन है, इवन नंबर। 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर। तो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का डिफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल, नियम। इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हल करने के पहले उसको रूल देखा था, नियम के हिसाब से हम लोग हल करते हैं। जैसा कि पहला रूल है योग का वर्ग, ब्रैकेट 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू की पावर 2 इक्वल टू 1 की पावर 2 + 2ab + b की पावर 2। ये पहला नियम है। अगर इसी का अगर मैं हल निकालूं, a का वैल्यू 5 है, b के वैल्यू 6 है, तो अगर इस हल करेंगे ऐसा तरीका रहेगा, छोटा रूप। ऐसे ही एक और सूत्र है a की पावर 2 + b की पावर 2 इक्वल टू ब्रैकेट 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज की पावर 2 - 2ab। तीसरा है 2ab इक्वल टू ब्रैकेट 1 ब्रैकेट a - b की पावर 2 - a की पावर 2 + b की पावर 2। जैसा कि कोई क्वेश्चन योग से रिलेटेड रहेगा। योग मतलब क्या है? सम करना।
योग मतलब सिंपल सी बात है, सम। 1 + 1 = 2, ये योग के लिए हो गया। ऐसे ही अंतर, डिफरेंस, जैसा कि मेरे पास एक हाथ में 2 पेन है, एक हाथ में 1 पेन है, तो अंतर कितना का है? 1 का अंतर है। तो इसको सूत्र के माध्यम से देखते हैं। ब्रैकेट 1 - 2 ब्रैकेट a - b की पावर 2 = a की पावर 2 - 2ab प्लस b की पावर 2। a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 = ब्रैकेट 1 - b की पावर 2 प्लस 2ab। हमें इसका कॉन्सेप्ट ही समझना है, याद नहीं करना है, समझेंगे कि हो क्या रहा है। ऐसे ही योगांतर का सूत्र है, ब्रैकेट 1a + b की पावर 2 = a की पावर 2 - 2ab प्लस b की पावर 2। अगर हम a + b की पावर 2 माइनस ब्रैकेट a - b की पावर 2 4ab, पहला। दूसरा इसका नियम है, अगर ये हमारा 4ab है प्लस 4ab, तो माइनस के लिए क्या है? ब्रैकेट 1 - b की पावर 2 माइनस ब्रैकेट 1 + b की पावर 2 माइनस 4ab। देखिए, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या। चौथा सूत्र है वर्गांतर सूत्र। वर्गांतर मतलब सिंपल सी क्वेश्चन समझ आता है कि पावर 2 वर्गमूल। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। सो वन क्वेश्चन, वन सूत्र, रूल, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, a इज नथिंग बट वेरिएबल। इसमें हम लोग कोई भी अंक दे सकते हैं, जैसे 3 4, उसके बाद हल करेंगे। मैं पहले ही डिस्कस किया था कि मैं फोकस सूत्र पे करूँगा। जब हमें सूत्र पता चल जाएगा तो उसमें हम लोग वैल्यू जो भी रहे उसका हल कर सकते हैं। तो a - b = a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बटे 1 + b। ऐसे ही 1 + b = a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बाई a - b। एक और हम लोग जनरली क्वेश्चन देखते हैं, 3 राशि वाले योग का सूत्र। a + b + c की पावर 2 = a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca। ऐसे ही एक और हमारे पास एक सूत्र है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 = ब्रैकेट 1 प्लस b प्लस c की पावर 2 माइनस 2ab bc एंड ca। देखिए, इसको समझिए, a b c क्वेश्चन में आता है, कुछ नहीं है, इसमें जो भी वैल्यू डाल सकते हैं। a की पावर, a को 3 माने, b को माने 6, c को माने 7, उसके बाद हल करेंगे। उसके बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा योग होगा। इसी वजह से मैं सूत्र को पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे तो 1000 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो एक और हमारा सूत्र है योग का अंतर, छठवां। ये हम आ गए, अब घनमूल में आ गए। वर्गमूल के बाद घनमूल आता है। योग अंतर का सूत्र, घन योग का अंतर का सूत्र। ये तीसरा है 3 राशि वाले घन का सूत्र। यहाँ पे 3 राशि वाले योग का सूत्र। यह कॉन्सेप्ट समझिएगा। a की पावर 2 और a के पावर 3, ये बहुत डिफरेंस है। एग्जाम्पल, 2 की पावर 2 = 4
और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। एग्जाम्पल 2 की पावर 2, 2 गुणित 2 बराबर 4। 2 की पावर 3, 2 गुणित 2 गुणित 2, दोनों में 4 दूनी 8। ये है वर्गमूल और घनमूल। एक गोल्डन रूल है, इसको पहले समझते हैं। रूल नंबर 1, धन और धन को जोड़ेंगे तो धन होगा, घटाओ और घटाओ को गुणा करेंगे तो माइनस होगा। धन गुणित घटाओ करेंगे तो माइनस होगा, माइनस गुणित माइनस करेंगे तो धन होगा। ये एक हमारा बीजगणित में बहुत बड़ा योगदान है। एक बार और समझिए, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ये गोल्डन रूल है, इसको हमें समझना है। और अब होता है समीकरण के उदाहरण। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समीकरण क्या है? समीकरण का सूत्र के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा, और समीकरण के उदाहरण, किस प्रकार का उदाहरण आएगा? पहला है रैखिक समीकरण, को इंग्लिश में लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। थर्ड वन, रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पहले स्नैपशॉट लीजिए।